गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग देखें एक टॉपिक, वेन डायग्राम। ध्यान रखिए, ये देखने में बड़ी आसान टॉपिक लगता है लेकिन बड़ी लॉजिकल होता है, इसलिए इसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम। ध्यान रखिए, इसमें करता क्या है कि इसमें तीन जो है कुछ भी लिख सकता है। जैसे मान लो लिख दिया केरल, बिहार और एशिया, और कहता है इसका वेन डायग्राम क्या होगा, और ऐसे जो है डायग्राम बना के दे देता है। इसमें से ढूंढना होता है कि कौन डायग्राम मेरा सही है। इस तरीका से दे देगा और हमें देखना है कौन सही है। हो सकता है नॉन ऑफ दीज भी दे दे, तो ध्यान रखोगे। इसको अगर तुक्का मारा जाए तो कभी कभी सही हो जाता है, कभी गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ से हमेशा हर एग्जाम में 3 से 5 तक क्वेश्चन पूछ देता है। इसलिए तुक्का मारोगे तो कभी एगो सही होगा, कभी सब गलती हो सकता है। इसलिए तुक्का ना लगाकर हम लोग इसके बारे में समझ के अगर मारे तो 5 में 5 सही किया जा सकता है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा देखना है कि इसमें जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स मीन्स होता है कथन, ये 3 टाइप का होता है। पहला ऑल में यानी सभी के साथ, दूसरा सम में यानी कुछ के साथ, और तीसरा नो में यानी कोई नहीं के साथ। अब ध्यान ये रखना है कि ऑल, इसका मतलब ऑल कहने का मतलब है कि अगर हम पटना में रह रहे हो तो मान लो पूरे पटना तुम्हारा। अगर हो सकता है पूरा नहीं है तो कुछ भाग होगा, हो सकता है कि कुछ भी ना हो, एकदम कंगाल ही हो। तो ध्यान रखोगे 3 ही कंडीशन हो सकता है, या तो सभी, या तो कुछ, नहीं तो कोई नहीं। अब ध्यान ये रखना है कि इसमें डायग्राम जो देखना है, जैसे हो गया ऑल 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 मीन्स होता है सभी सभी, हो सकता है ऑल सम या सम ऑल, यानी सभी कुछ या कुछ सभी। हो सकता है सम सम यानी कुछ 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 कुछ, और नो नो यानी कोई नहीं कोई नहीं। तो इसमें से जनरली ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट को याद रखना है कि स्टेटमेंट कितने टाइप का होता है। तो वेन डायग्राम 3 टाइप के स्टेटमेंट को मानता है, एक ऑल, एक सम और एक नो। जबकि यही चीज अगर हम लोग पढ़ेंगे सेलुलिज्म में तो यही स्टेटमेंट 4 टाइप का रहेगा, एक सम नोट में आ जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम जो है 3 ही स्टेटमेंट को मानता है, कोई चौथा स्टेटमेंट मानता नहीं है। तो ध्यान ये रखना है कि 3 स्टेटमेंट में जो रिलेशन बन के आता है यही 4 गो आता है। या तो ऑल ऑल का रिलेशन आएगा, या ऑलसम या समोल का, या तो समसम का आएगा, या तो नो नो का आएगा। तो यदि स्टेटमेंट दोनों यानी जो रिलेशन अगर दोनों ऑल ऑल में आए तो समझ जाना कि एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल जो है चढ़ा रहेगा, यानी ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑल ऑल का डायग्राम समझना है, एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। वही अगर ऑलसम हो या सम ऑल तो समझना है बड़ा सर्किल के अंदर छोटा सर्किल आएगा, यानी एक सर्किल के अंदर में दूसरा सर्किल चलाएगा। अगर कहीं समसम होगा तो समझना है कि ये 1 और 2 यानी दोनों सर्किल आपस में इंटरसेक्ट में रहेगा, और नो होगा तो दोनों सर्किल जो है अलग अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है
कि ऑल का डायग्राम जो होगा दोनों ओवरलैपिंग होगा, ऑलसम या समॉल का डायग्राम बड़ा के अंदर छोटा होगा, समसम होगा तो इंटरसेक्ट करेगा, और नोनो होगा तो डायग्राम अलग हो जाएगा। इसी 4 डायग्राम पर पूरा ये टॉपिक चलता है, यानी कोई 5वां डायग्राम होता नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर रिलेशन ऑल में दिख जाए तो समझ जाना कि मेरा डायग्राम बनेगा दोनों सर्किल एक दूसरे के ओवरलैप में। ऑलसम हो या समॉल हो तो बड़ा के अंदर छोटा डायग्राम चला जाएगा, समसम होगा तो इंटरसेक्ट में आएगा, और नोनो होगा तो अलग अलग हो जाएगा। अब ध्यान ये रखना है, जैसे केरल, बिहार और एशिया का अगर हमें डायग्राम खींचना है तो कुछ नहीं करना, पहले कोशिश करना है, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं दे रहे हम लोग, अभी बनाने सीख रहे हैं, तो पहले कोशिश करना है कि हमें सही बन जाए, तब हमें समय बचत के बारे में सोचना है। इसका मतलब ये है कि पहले ये देखना है कि मेरा इसका जो है रिलेशन किस में आएगा। अगर रिलेशन क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इसमें से डायग्राम क्लियर हो जाएगा कि मेरा कौन होना चाहिए। तो जैसे देखा जाए कैसे हम लोग रिलेशन खोजेंगे, तो ध्यान रखना, रिलेशन खोजते समय हमें ध्यान रखना है कि स्वयं से 3 वो क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन को स्वयं से करना है, और उसका जवाब भी अपने से ही देना है, और क्वेश्चन हमेशा यस नो करना है। यस नो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जिसका जवाब या तो हाँ या तो ना में बस दिया जाए, बस वैसा ही क्वेश्चन हम लोग को करना है। तो ध्यान रखोगे, हाँ या ना में बस जवाब दे, वैसा ही क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन अगर हम सभी में करें, अगर ये कहीं सही हो जाए, हाँ में जवाब चल जाए, तो ई दोनों में नहीं जाना है। अगर इसमें कहीं ना में जवाब चल गया तब इसमें जाना है। इसमें अगर हाँ में चल गया तो इसमें नहीं जाना है, और कहीं ना इसमें चल गया तो किसमें चल जाना है, इसमें। इसका मतलब ये है कि पहले हम लोग ऑल में देखेंगे, हाँ में जवाब गया तो ठीक है, नहीं तो चलेंगे सम में, हाँ में जवाब गया तो ठीक है, इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं इसमें भी ना में जवाब चला गया तो जाएंगे नो में, इसमें हाँ में जवाब जाना ही है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखें। तो ध्यान रखोगे, अभी था हम लोग का केरल, बिहार और एशिया। क्या क्या था? केरल, बिहार और एशिया, और इसी का हम लोग डायग्राम देखेंगे। तो ध्यान रखना, हम क्या बोले थे कि पहले क्वेश्चन करोगे, रिलेशन खोजोगे। तो देखो, केरल को पहले बिहार में देखा जाए, क्या पूरा केरल बिहार के अंदर में होगा? तो आंसर जाएगा ना, कोई भी कहेगी ना। तब हम लोग देखेंगे सम में, क्या केरल का कुछ भाग बिहार के अंदर में होगा? तब वो कहेंगे ना। तब तो कहेंगे क्या केरल का कोई भी भाग बिहार के अंदर में नहीं होगा? तो कहेंगे ना। इसका मतलब कि हाँ में जवाब चला गया कि केरल का कुछ भी पार्ट बिहार के अंदर नहीं है। इसका मतलब कि नो में मेरा रिलेशन बन गया। वैसे ही पूरे बिहार देखेंगे, क्या पूरा बिहार केरल में? तो ना। क्या बिहार का कुछ भाग केरल? ना। इसका मतलब बिहार का कोई भी भाग केरल नहीं। ठीक है, इधर देखा जाए, इसका मतलब बिहार और केरल का अगर बारे में अगर देखा जाए तो रिलेशन मेरा नोनो है, और नोनो का डायग्राम हम देख रहे थे अभी कि नोनो का डायग्राम जो है ये किसमें होता है, कि नोनो का डायग्राम अलग अलग होता है। इसका मतलब समझ गए कि मेरा जो है कि केरल और बिहार के बीच नोनो है, इसका मतलब डायग्राम मेरा अलग अलग बनेगा केरल और बिहार का। तो सिर्फ केरल बिहार तो देखना नहीं है, हमें एशिया भी साथ लेना है। तब तो बिहार को एशिया के साथ एक बार रिलेशन देखना। अगर ऐसे रिलेशन बनाने आ गया तो ध्यान रखना, उसके बाद ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मन में रिलेशन बन जाएगा। मन में जब बन जाएगा तो ऑप्शन देख के ही आंसर खोजा जाएगा, कोई पेन की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो देखें, बिहार को देखें एशिया में। बताओ पूरा बिहार एशिया में है कि नहीं है या नहीं है? नहीं। एशिया क्या है? महादेश।
और बिहार कहाँ है? इंडिया में। और इंडिया पूरा कहाँ है? एशिया में। तो पूरा बिहार कहाँ है? एशिया में। पूरा बिहार कहाँ है? एशिया में। पूरा एशिया बिहार के अंदर आएगा? नहीं, क्योंकि एक बड़ा महादेश है, इसमें तो कई सारा देश है, उसमें बिहार एक छोटा सा पार्ट है, वो कैसे आएगा? इसका पूरा एशिया बिहार के अंदर में संभव नहीं है, लेकिन एशिया का कुछ भाग बिहार है। इसका मतलब ये है कि एशिया का कुछ भाग तुम्हारा बिहार है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो है ये पूरा बिहार एशिया के अंदर जाएगा, लेकिन पूरा एशिया बिहार के अंदर नहीं जाएगा। तो देखो, तो ऑल सम यानी सभी कुछ का रिलेशन है, और सभी कुछ का रिलेशन अभी हम लोग देखे थे कि सभी या कुछ का रिलेशन मेरा बड़ा के अंदर छोटा बनता है। तब तो हम लोग देख लिए कि बड़ा के अंदर जब छोटा बनेगा, इसका मतलब कि बिहार जो है ये जो है एशिया के अंदर में आएगा। तो सोचो, अगर केरल बिहार का अगर रिलेशन देखते तो ऐसा बनेगा, बिहार एशिया का ऐसा बनेगा, लेकिन हम लोग को तो दो दो का डायग्राम नहीं खींचना है, हम लोग को तीनों का एक साथ खींचना है। तब तो फिर एक बार केरल का रिलेशन एशिया के साथ देखना होगा। तो देखा जाए, क्या पूरा केरल एशिया के अंदर होता है क्या? तो हाँ, क्योंकि केरल कहाँ है? भारत में है। पूरे भारत कहाँ है? एशिया में। इसका मतलब कि पूरा जो है केरल वो एशिया के अंदर में आ जाएगा, यानी ऑल में आएगा। और पूरा एशिया तो केरल के अंदर नहीं जाएगा, इसका मतलब कुछ ही भाग जाएगा। इसका मतलब ये है कि यही तुम्हारा रिलेशन बन के आ गया है। अब जब रिलेशन ये बन के आ गया, तब हमें क्या करना है? डायग्राम को अब खींचना है। तो चलो देखें। तो ध्यान रखना, यहाँ पहले केरल और बिहार का डायग्राम खींच लेते हैं नोनो, और नोनो कहता है कि डायग्राम मेरा अलग अलग होना चाहिए, तो कर दिया अलग अलग। अब देखते हैं बिहार और एशिया। कह रहा पूरा बिहार, देख रहे ऑल में, कह रहा पूरा बिहार कहाँ? एशिया में। लेकिन पूरा एशिया बिहार में ना, इसका मतलब पूरा बिहार वाला जो सर्किल है वो एशिया में जाएगा। तो समझ गए कि ये अगर बिहार अगर इसको मान लिए तो ये सर्किल एशिया के अंदर में जाएगा। अब यहीं पर देखो, तो केरला के साथ एशिया का क्या रिलेशन है? तो केरला और एशिया कह रहा है ऑलसम में, इसमें पूरा केरला जाएगा एशिया में, पूरा एशिया नहीं केरला में जा रहा। मतलब केरला भी जाएगा। अगर ये केरला है, केरल है, तो समझ जाना है कि दोनों जो है एशिया के अंदर जाएगा। मतलब एक बड़ा वाला सर्किल के अंदर जाएगा, यानी ये तुम्हारा बड़ा वाला एशिया हो गया, इसी के अंदर चला जाएगा। तो बताओ, तो ऐसा डायग्राम हमें देखना है। और देखो, ऐसा डायग्राम यहाँ कहाँ है? इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर कौन आंसर हो जाएगा? बी। ठीक है, इसी तरीका से हम लोग को देखना है। अब ध्यान रखो, जैसे मान लो अगर एक क्वेश्चन दे दे कि लड़की सुंदर तेज, अगर ये आपके पास क्वेश्चन हो और इसका डायग्राम खींचने को कह दे, तो चलो लड़की को देखते हैं सुंदर में। तो देखो, तो क्या सभी लड़की सुंदर होती है? ये कहाँ संभव है? सब लड़की सुंदर होगी, ये संभव है नहीं। इसका मतलब कि ऑल में मेरा रॉन्ग हो गया। तब तो सम में देखेंगे, यानी ऑल में मेरा रॉन्ग हो गया है। अब सम में देखेंगे, क्या कुछ लड़की सुंदर होती है? तो हाँ, कुछ होती है, मतलब ये सम में मेरा सही जा रहा है। अब देखो, तो सुंदर को एक बार लड़की में देखेंगे, क्या सभी सुंदर लड़की ही होती है? ना, लड़का भी सुंदर होता है। क्या कुछ सुंदर लड़की होती है? तो हाँ। इसका मतलब कि अगर लड़की या सुंदर का जिक्र अगर हो रहा है तो समसम में रिलेशन आ रहा है, कोई दिक्कत? अब सुंदर को एक बार तेज में देखेंगे, तो देख रहे हैं कि सुंदर एक तरह का एडजेक्टिव है, तेज भी एक तरह का एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव यानी विशेषण, यानी विशेषता बता रहा है। और विशेषण हम लोग जो है डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है विशेषण के साथ हम लोग नाउन या प्रोनाउन लेकर ही यूज करते हैं। तो ध्यान रखना। तब तो यहाँ क्वेश्चन पूछेंगे सुंदर लड़की लगा, यहाँ लड़की है तो लड़की लगाकर, क्या सभी सुंदर लड़की तेज होती है? ये कहाँ संभव है? जितना सुंदर लड़की होगी सब तेज होगी, ये संभव है ना। इसका मतलब क्या, ऑल में मेरा रॉन्ग चला गया, तो सम में देखेंगे, क्या कुछ सुंदर लड़की तेज होती है?
तो हाँ कुछ होती है, ये भी नहीं हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि कुछ सुंदर लड़की तेज होती है। वैसे ही तेज को देखो सुंदर में, क्या सभी तेज लड़की सुंदर होती है? ना, सब तेज लड़की कैसे सुंदर होगी? क्या कुछ तेज लड़की सुंदर होती है? तो हाँ कुछ तेज लड़की सुंदर होगी, इसका मतलब ये भी सब में ठीक है। अब एक बार लड़की को देखेंगे तेज में, क्या सभी लड़की तेज होती है? ये कहाँ संभव है, सब लड़की तेज कैसे होगी? क्या कुछ लड़की तेज होती है? तो हाँ इसका मतलब ये भी सब में ठीक है। तेज को एक बार देखेंगे लड़की में, क्या सभी तेज लड़की ही होती है? न, कुछ होती है, इसका मतलब कि सब सम में आ गया। और ध्यान रखोगे समसम का डायग्राम तो अभी हम लोग देखे थे कि समसम का डायग्राम क्या था। समसम का डायग्राम मेरा एक दूसरे में इंटरसेक्ट कर रहा था, इसका मतलब ये है कि हम लोग एक दूसरे में इंटरसेक्ट कराएंगे, यानी लड़की को सुंदर में। ध्यान रखना दो दो ऑप्शन रहेगा, एक ऐसे और एक ऐसे, ये दो दो ऑप्शन तुम्हारे पास रहेगा। तो ध्यान रखना दोनों में से कौन सही है ये हमें देखना है। तो ध्यान रखना ये हो गया। अगर इसके बारे में सोचो तो यहाँ कह रहा है कि सब समसम में है, सब एक दूसरे से इंटरसेक्ट में है। तो देखो तो ये सर्किल इसके साथ तो समसम में है, लेकिन फर्स्ट सर्किल थर्ड से है नहीं ना, इसका मतलब जो कि सब एक दूसरे में इंटरसेक्ट होना चाहिए, इसलिए ये तुम्हारा सही नहीं है। कौन सही है? ये सही है, क्योंकि ये जो है लड़की एक हो गई, इसमें एक हो गया सुंदर और एक हो गया तेज। सेम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो कह दे केला, बैगन, सब्जी, इसका मतलब बनाना है, ब्रिंजल है और तुम्हारा वेजिटेबल है। इसके बारे में सोचा जाए तो देखो तो वैसे ही क्वेश्चन करो, क्या सभी केला बैगन होता है? केला कैसे बैगन होगा? क्या कुछ केला बैगन होता है? संभव है? ऐसे ही फ्रिज में रखे थे केला बैगन हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, इसका मतलब कि अगर यहाँ ऑल में अगर कह रहे थे कि क्या सभी केला बैगन होता है तो रॉन्ग हो गया। सम में कह रहे थे क्या कुछ केला बैगन होता है, वो भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या कोई भी केला बैगन नहीं होता है तो कह रहे हो हाँ, इसका मतलब कि यहाँ नो में रिलेशन बन रहा। वैसे ही बैगन को केला में देखा जाए, क्या सभी बैगन केला होगा? तो ना। क्या कुछ बैगन केला होगा? तो ना। इसका मतलब कोई भी बैगन केला नहीं होगा। अब देखो तो बैगन को सब्जी में, क्या सभी बैगन सब्जी होता है? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि बैगन फॉलो हो जाएगा कभी, यानी सब बैगन क्या है? सब्जी है, ऑल में चला गया। क्या सभी सब्जी बैगन होता है? ना, सब्जी में बहुत सारा चीज होता है, लेकिन कुछ सब्जी का भाग बैगन होता है। अब देखो, क्या सभी केला सब्जी होता है? तो नहीं। क्या कुछ केला सब्जी होता है? तो ध्यान रखोगे ज्यादा लोग सोचता है कि केला का सब्जी खाते हैं, केला खाते हैं ना, तो बोलो केला का सब्जी खाया जाता है ना। इसका मतलब सबके दिमाग में रहता है कि केला सब्जी है। केला क्या है? सब्जी। तो केला जो है सब्जी है। ये बचवन क्या आता है? मनोहर पोथी। क्या आता है? मनोहर पोथी। उसमें देखो ये लिखा रहेगा कि केला एक सब्जी है। केला क्या है? एक सब्जी है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि चार्ट देखा जाए बचपन वाला, उसमें जो केला को सब्जी में रखेगा, कभी सब्जी में नहीं रखेगा, हमेशा फल में रखता है, फ्रूट में, तो कभी सब्जी हो सकता है? नहीं। इसलिए केला को हमेशा 100% फल मानना है। अभी ना कहना कि सर सब्जी बनता है तो उसको सब्जी क्यों नहीं मानेंगे। तो अगले दिन सेब का सब्जी बना के खाओ, अब बगल वाले से कहो कि सेब एक सब्जी है, 2-4 दिन खाए हैं, कोई मानेगा कि थपड़ियाएगा? तुरंत जो है पीटने लगेगा कि छोड़ो, तो लोग के जो है ये सेब जो है सब्जी बनाने से सब्जी तो हो नहीं जाएगा। वैसे केला जो है 100% फल है, तो वैसे स्थिति में देखा जाए तो केला सब्जी नहीं होगा। वैसे ही सब्जी को अगर केला में देखा जाए तो कोई भी सब्जी केला
नहीं होगा, क्योंकि केले जब सब्जी नहीं है तो सब्जी केला नहीं हो सकता। अब इसी का डायग्राम खींचना है। तो देखो, तो केला और बैगन में नोनो का संबंध है तो अलग अलग डायग्राम हो जाएगा। और पूरे बैगन कह रहा है सब्जी के अंदर डालने के लिए, क्योंकि ऑल्सम का रिलेशन है, बड़ा के अंदर छोटा होता है। पूरे बैगन जा रहा है सब्जी में, पूरे सब्जी बैगन में नहीं जा रहा। लेकिन अगर केला के साथ अगर हम देखें तो सब्जी कह रहा है अलग रहने के लिए, क्योंकि नोनो का संबंध है। तो इसका मतलब अगर ये केला है और ये अगर बैगन है, तो बैगन तो सब्जी के अंदर जाएगा, लेकिन केला से सब्जी क्या रहेगा, दूर रहेगा। इसका मतलब केला अलगे रहेगा और ये तुम्हारा सब्जी हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा डायग्राम सही होगा। इसी बेस पर अगर 20-25 क्वेश्चन अगर बना लो तो फिर ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। देखते देखते तुम्हारा रिलेशन दिखेगा, और जब रिलेशन दिखेगा तो सही आंसर पकड़ोगे, कभी गलती नहीं होगा। तो आज इतना ही, और अगर आगे बनाओगे तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है अगर 20-25-50 अगर बना लो तो आसानी से फिर एग्जाम में इसको बनाने की या कहीं सेट में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे और आंसर मिलेगा। लेकिन अभी प्रैक्टिस करने के लिए उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो, यानी कि अपने से रिलेशन खोजने की कोशिश करो, ताकि जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में गलत न हो। आज इतना ही, थैंक यू।